हाँ सर। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ल्स लॉ। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? ओके सर। चार्ल्स लॉ के बारे में, है ना? कर ले, हाँ बात कर ले। हाँ। ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है तुमसे? चार्ल्स लॉ क्या कहता है तुमसे? देखो, क्या? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये कहता है द हाँ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स अमाउंट जब अमाउंट। इसने फिक्स कर दिया तो किस चीज को फिक्स कर रहा है ये? अमाउंट को। मोल को। क्या? हाँ, वही मोल को। तो द ममता वॉल्यूम के ऑफ पास है ना सर फिक्स्ड एक अमाउंट। मोल। हाँ, इसका मतलब ये किसका बात कर रहा? मोल का बात कर रहा। मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में। किस में? केल्विन में। केल्विन। एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या कौन बता रहा है? ये बता रहा है चार्ल्स लॉ। यानी चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर पे। कब? जब आप प्रेशर एंड मोल दोनों को क्या कर दो? कांस्टेंट। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, बताओ बच्चों। नहीं। ठीक है, नहीं सर। बहुत अच्छी बात। हाँ, प्रेशर प्रेशर और ये मोल दोनों ही कांस्टेंट कीजिए आप। जब प्रेशर और मोल दोनों कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इससे भी प्रूव हो जाता है ना, देखो। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मैंने बोला है इसको तुम कर दो कांस्टेंट, इसको तुम कर दो कांस्टेंट, और ये तो गैस कांस्टेंट है ही। तो क्या वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ। हम्म। ठीक है, वहीं से वहीं का कहानी। तो देखो, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू के टी, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? और ये गैस कांस्टेंट नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो कांस्टेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो दूसरे कांस्टेंट है उसके ऊपर और नेचर ऑफ गैस के ऊपर। हाँ या ना? याद करो। हाँ हाँ। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर, हाँ। इसके अलावा मोल ऑफ गैस, और और नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस। प्रेशर यानी पी, मोल यानी एन, और नेचर ऑफ गैस। क्यों योगेश दादा, ऐसा ही कुछ था क्या? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत वाली नहीं है। बात नहीं है तो हम एक दो इक्वेशन बना के खेलना चाहते हैं इसके साथ। ठीक है, आओ देखें। हम्म। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है V इज इक्वल्स टू के टी। अगर मैं इसको V बाई टी इज इक्वल्स टू के लिख दूं तो किसी को इस बात से तकलीफ है क्या? नो नहीं। तकलीफ। नो तकलीफ। और ये कहानी कब चल रहा है? जब प्रेशर एंड मोल क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बक्सा बनाता हूं। ठीक है, और उस बक्से में कुछ कुछ कहानी करेंगे। आओ देखें। हम्म। बना ले। हाँ। आओ बनाते हैं एक बॉक्स। तेरे मेरे। वैष्णवी आज भजन के लिए नहीं गई थी सुबह मंदिर? न, नहीं, हमारी आवाज आती है ना, मंदिर पास में ही है। तुम कितने अच्छे जगह पे रहते हो। बहुत सर, बहुत मंदिर है हमारे यहाँ पास में ही। यू आर वेरी लकी गर्ल। मेरे घर के सामने ही मंदिर है एक, बस ओपन में। बस बस,
अब लक्की बोल रही है तो अब तो उड़ने लगी है। देख रहे हो दोस्तों। उड़ने नहीं सर, उड़ने नहीं, आपको फोटो भेजू क्या? झूठ लग रहा है तो? हाँ झूठ तो लगेगा। नहीं लगेगा। सर वो उड़ेगी ही ना, है तो पापा की परी ही ना। ए तू गप बस। छोड़ो पापा की परी और पापा के परे, इधर देखो। तो मैं ये वो बोल, पापा का परा है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसमें हमने गैस डाल दिया। डाल दे गैस। हाँ। कौन ऐसे बोल रहा था? इसमें ये गैस पड़ा हुआ है, ठीक है। इस गैस का हम्म। कुछ एक टेम्परेचर है, मान लेते हैं अभी टेम्परेचर कितना है, V1 है। अरे यार टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम अभी V1 है और टेम्परेचर कितना है, T1 है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब नहीं सर। कॉमन सेंस बताना, एकदम कॉमन सेंस से बताना बच्चों। अगर हम हम्म। इसके तापमान को बढ़ा दें, टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलोगे सर, सर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस भी बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा पूरा। होगा कि नहीं हम्म। होगा भाई? हाँ। हाँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए कि नहीं सर ऐसा कैसे होगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम्म। बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हाँ। अब मान लेते हैं कितना हो गया, अब इसका जो कहानी है, अब वॉल्यूम हो गया है V2, एक सेकंड, वॉल्यूम हो गया V2 T2। और तापमान क्या हो गया T2। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एक बात, ये गैस वही है, हाँ या ना? गैस हमने चेंज किया है? नहीं। यानी गैस का नेचर, नहीं। हाँ यानी गैस का नेचर तो वही है। क्या हमने मोल चेंज किया है? नहीं। क्या हमने प्रेशर चेंज किया है? नहीं। तो क्या हमारा गैस कांस्टेंट सेम रहने वाला है, हाँ या ना? हाँ। बोलो भाई। मृणाली, योगी, योगी बोल रहे, योगेश, बताओ भाई। क्या ये सब चीज हमने चेंज नहीं किया तो हमारा गैस कांस्टेंट सेम रहेगा ना, क्योंकि गैस कांस्टेंट इन दोनों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर गैस कांस्टेंट सेम रहेगा तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, तुम लोग बताना मुझे, इसको थोड़ा करो, मुझे बताना। क्या मैं V1 इंटू T1, सॉरी V1 इंटू नहीं, V1 अपॉन T1 लिखना पड़ेगा ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू के लिखूं, और यहाँ पे V2 अपॉन T2 भी के ही लिखना पड़ेगा। भाई गैस कांस्टेंट तो सेम है ना, हमने प्रेशर चेंज किया ना, मोल चेंज किया ना, नेचर ऑफ गैस चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया। टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम चेंज हो गया। बोलो हाँ या ना? तो क्या इससे ये इक्वेशन निकल के आएगा कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। बताओ, ये उस फॉर्मूले से भी आ जाता है, किससे? वहां आओ, PV इज इक्वल्स टू nRT। एनआरटी। अगर हमने यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम को, प्रेशर एंड मोल को कांस्टेंट कर दिया, गैस कांस्टेंट R तो पहले से कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ V इज इक्वल्स टू T हो जाता है, तो V/T क्या हो जाएगा भाई? यस। के ही तो होगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट यानी गैस कांस्टेंट R। ठीक है, हाँ। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं। नहीं। नो दिक्कत वाली बात, ठीक है। नो। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके ऊपर सवाल जा चुका है, और ये सवाल अगर पूछा भी जाएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा नीट और IIT में, एनडीए वनडीए में नहीं पूछा हाँ। जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल, ध्यान से सुनना। पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, कहता है, पहला कंसेप्ट कहता है कि V/T का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर, है ना, एंड हाँ। मोल। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, बट ये सब कांस्टेंट है, तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। मुझे तो नहीं लगता है तुम लोगों को कोई। नहीं। चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो,
दूसरा कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कहता है जब 1 डिग्री सेल्सियस या तो 1 केल्विन टेम्परेचर, अच्छा एक बात मैं बता दूं, केल्विन में डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस सेम होता है। तुम बोलोगे नहीं 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 समझ में आया, आओ देखो इसको एक बार समझ लो इसको। मैं बोल रहा हूं कि अंतर है दो गैस के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस 10। का। तो केल्विन में भी डिफरेंस कितने का होगा? 10 केल्विन का ही होगा। बोलो समझ आया? बोलोगे नहीं ऐसे। मान लो कि 273 था और 283 हो गया डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितने का आया दोस्तों? 10 डिग्री। 10। 273 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करें तो कितना होगा? 0 केल्विन। कितना होगा? 0 केल्विन। इसको चेंज करोगे तो कितना होगा? 10 केल्विन। तो इसका भी डिफरेंस कितना आया? 10 ही तो आया है, 10 केल्विन। ये मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस बराबर होता है लेकिन वैल्यू अलग होता है। वैल्यू देखो अलग हो गया, वैल्यू देखो अलग हो गया, बट डेल्टा डिफरेंस जो है वो सेम है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है, नो दिक्कत। नो दिक्कत। तो आइए देखें आगे। मैं बोल रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर जब राइज करते हैं, जब हम राइज करते हैं, देखो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने पर वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है? ये देखो उस गैस का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है। उस गैस का वॉल्यूम 1/273.15 है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं वी ऑफ गैस नहीं, चलो वॉल ऑफ गैस लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना चेंज हो जाता है। इसे हम लोग वी नॉट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वी नॉट। इतना चेंज हो जाता है। समझ में आया? बोलो। यानी इसको कुल मिला के ऐसे लिख सकते हो कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस या तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो किसी भी गैस का, तो उसका वॉल्यूम वी नॉट अपॉन 273.15 चेंज हो जाता है। ये रेशियो। सर बोलो ये तो बहुत खड़खड़ की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। क्या बोल रही हो? खड़खड़ आवाज आ रही है आपकी। आवाज किसकी बीच में आवाज आ रही है? मेरी आवाज खड़खड़ा रही है क्या? मैं सभी लोगों को नहीं, म्यूट कर देता तो हूँ। भी बीच में रुको, आवाज आ रही है। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। लो, अब देखो सब ठीक है? हाँ। ठीक है। म्यूट करके अनम्यूट करने का अधिकार भी छीन लेते हैं। रुको, अब बोलो ठीक है? बोलो बच्चों, जा, अनम्यूट तो कर नहीं पा रहे हो। चलो अब अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, हाँ। ठीक ठीक। देखो, तो मैं ये बोल रहा हूँ जब जब किसी भी गैस का, ध्यान से सुन लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कोई गैस है, एक्स नाम का कोई गैस है। क्या है? एक्स नाम का कोई गैस है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था इसका तापमान? मान लेते हैं इसका तापमान था 546.3, है ना, इतना तापमान था। तापमान नहीं, वॉल्यूम कहते हैं, है ना, वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम था कब? एक्स एट 0 हाँ। डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस में। अब मैंने बोला कि हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 1 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया? 1 डिग्री कर दिया। 1 डिग्री। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ होगा? वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ होगा? तुम बोलोगे कि बहुत इजी है सर, ये तो काफी इजी है। क्या करोगे? ये वैल्यू आपका दिया है वी नॉट का। किसका दिया? वी नॉट का। वी नॉट अपॉन 273.15 कर दो। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की वजह से उतना ही तापमान बढ़ा होगा, उतना वॉल्यूम बढ़ा होगा। तो 546.13 अपॉन 273.15 करो तो 2 से आ गया। यानी अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया होगा? 546.3 प्लस 2। भाई 2 बढ़ गया ना, कट कुट करोगे तो ऊपर 2 आएगा। यानी अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 548.3। बोलो समझ आया क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा। आया थोड़ा थोड़ा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका वॉल्यूम था, इसे हम कहते थे वी नॉट। ठीक है,
उससे अगर 273.15 को डिवाइड कर देते हो तो 1 डिग्री राइज करने का हमको पता चल जाएगा। मान लो इसी का इतना आया है, 2 आया है, और मान लो इसका हमको 100 डिग्री सेल्सियस पे दे के रखा हुआ है तापमान, मान लो 1000, ठीक है, और हमने कैलकुलेट किया है तो 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 डिग्री पे 2, और 100 डिग्री है और बोल रहा है कि हमने 105 डिग्री कर दिया। तो तुम देखोगे 1 डिग्री में 2 बढ़ रहा है, तो 5 डिग्री में कितना बढ़ जाएगा? 10। तो तुम बोल दोगे 1010 हो जाएगा। बोलो, ऐसे कैलकुलेट करना है। समझ में आया? अरे समझ आया क्या? आया सर। हाँ सर। Okay. ठीक है, सवाल भी देंगे ना तब और अच्छे से आएगा। तो वी नॉट यहाँ पे क्या है? वी नॉट यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो। वी नॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहां पे है ये? 0 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं? 273.15 केल्विन। पता है कि नहीं पता है? पता है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि किसी भी गैस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना राइज किया है ना? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज भी पता कर सकते हैं। हाँ। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता कर लो या तो केल्विन में, दोनों में आंसर वही आएगा, क्योंकि ये क्या है? राइज है। तो केल्विन में पता करो, या केल्विन में डिग्री यूज नहीं करते, इसीलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, छोड़ो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी, जो भी तापमान दिया रहेगा। ठीक है, बोलो। इसके ऊपर सवाल अभी देंगे ना तो हो जाएगा। एक सवाल पूछे सीबीएसई AIPMT 1989 का, वर्बली पूछ लें क्या? वर्बली हाँ। वो सवाल ऐसा है, पूछ रहा है प्रेशर रिमेनिंग द सेम। क्या बोल दिया है? प्रेशर रिमेनिंग द सेम का मतलब प्रेशर को कर दो कांस्टेंट, के कांस्टेंट कर दो। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at। कौन सा वॉल्यूम पे? तो V नॉट किस वॉल्यूम पे था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे था? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी का तो फ्रैक्शन हम निकालते हैं ना, 273, तो 0 डिग्री। बोलो, इजी था ये? इसी प्रीवियस हाँ। ईयर क्वेश्चन सबके लिए दे दिया गया है डेफिनेशन, नहीं तो नहीं देते। हाँ। एक सवाल ले लें, बोलो। एक सवाल ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ कि ये बात सही है। ठीक है, आओ देखो। हाँ सर। टेम्परेचर वाला ही लेते हैं एक सवाल, डरना नहीं है बिल्कुल भी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज V। कितना है V? एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे इतना है। इफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, volume of gas increases x times of volume of gas at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius. Calculate total volume of gas at 300 Kelvin. वैष्णवी ट्राई करना चाहोगी? हाँ सर, लिखेंगे तो ट्राई करेंगे। लिखो, जल्दी से लिखो। ममता ट्राई करना चाहोगे या पसीने आ गए? यस सर। पसीना आ गया? वो तो आना ही था।
वो तो आना ही था। आओ ऑप्शंस भी दे दे क्या, अच्छा सा ऑप्शन। हाँ सर। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, तेरे में, ऑप्शन ले लो। v माइनस x इंटू वी, b है v प्लस x इंटू वी, c है v प्लस x अपॉन 273.15, डी है नोटा। मैं ही सॉल्व करूं क्या, या 2 मिनट लेना चाहोगे? सी है क्या सर आंसर? ऑप्शन सी? नो, नहीं। बोलो बच्चों। 2 मिनट सर। हो गया। ये 2 मिनट यार बहुत ज्यादा होता है। सर फर्स्ट वाला। नहीं, फिर सेकंड होगा। एक काम करो ना, सब बोल दो। जब तुक्का ही नोटा। लगता है तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, खत्म करो काम। नोटा नोटा। मुझे एक बात बताओ इस सवाल में, एक चीज ध्यान से देखो। वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ increases x times of volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब हम 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करते हैं। और 1 डिग्री के टेम्परेचर के राइज के लिए हमने क्या लिखा था? अगर x टाइम इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं, याद करो। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम अगर मान लो वी नॉट है, तो वी नॉट अपॉन 273.15 लिखते थे, ऐसा कुछ। बताओ। और ये इंक्रीज कब होता था 1 डिग्री सेल्सियस के लिए? बताओ बताओ। अरे बोलो तो, यही तो था फॉर्मूला। कोई कुछ बोल नहीं रहा। अरे ऐसा ही था ना। हाँ सर। सर यस। तो ध्यान से सुनो, हमसे ये बोल रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना इंक्रीज करना चाहिए, इधर देखो। इतना इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पे इतना इंक्रीज करना चाहिए ना, बोलो बच्चों। हाँ लेकिन यहां बोल रहा है इतना इंक्रीज नहीं करता, ये कर जाता है एक्स टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है एक्स टाइम वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, इतना गुना बढ़ जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बताओ। बोलो नहीं बच्चों, सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ध्यान से बताना, एकदम ध्यान से बताना। क्या इस वॉल्यूम वी नॉट और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दे 1 डिग्री सेल्सियस पे, इसका इतना गुना बढ़ा है, इतना मल्टीपल एक्स टाइम। बताओ। 1 डिग्री सेल्सियस पे तापमान कितना बढ़ गया है? तापमान बढ़ गया है 1 डिग्री सेल्सियस पे, होना चाहिए था जितना तापमान, उसका एक्स टाइम बढ़ा। चलो एक बार फिर से बताते हैं, आओ। इसको थोड़ा एक एक नियम में बताते हैं। यूनिटरी मेथड काफी अच्छा कंसेप्ट है ना, इसीलिए ध्यान से सुनना। एक्स की जगह हम क्या लिखें? सबसे पहले ये एक्स टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस
एट 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है जब 1 डिग्री सेल्सियस रेज करते हैं। तो इसका वैल्यू 1/273.15 होना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा, नहीं लग रहा तो मैं इसको लगवा दूंगा। बताएं कैसे, बोलो कैसे बताएं। देखो हाँ एकदम ध्यान से सुनो। हमने बोला कि जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान राइज करता है तो वॉल्यूम हमारा V0/273.15 बढ़ जाता है। और इसका वैल्यू हमें दिया है 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना तापमान बढ़ रहा है, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है। इसका वैल्यू अपने को दिया है, कितना दिया है, x। तो V0 इज इक्वल्स टू x कर देंगे। बोलो कर देंगे ना बच्चों? हाँ यस हम कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, V0 का वैल्यू जब हमें कुछ नहीं दिया, या तो V0 मानो, या तो 1 मानो, या 100 मानो। तो हमने क्या माना, 1। तो इसको लिख देंगे 1/273.15। x बराबर क्या हो गया, 1/273.15। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं फिर। अब बोल रहा है कि इसका तापमान इतना गुना 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाने पे इतना हो गया है। तो मुझे बताइए 300 पे कितना होगा, 300 केल्विन पे ये तापमान कितना होने वाला है। तो हम बोलेंगे ठीक है, बता दिया जाएगा, ये काफी इजी है। ठीक है, 300 केल्विन पे तापमान कितना दिया, V दिया हुआ है क्या, बोलो। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V एट 300 केल्विन। If 1 degree Celsius temperature rise, volume of gas increases x times of volume of gas at 0 degree Celsius. Calculate total volume of gas at 300 Kelvin. ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, काफी कंफ्यूज कर रहा नहीं इस बार, वॉल्यूम ऑफ गैस at 0 degree Celsius. Volume of gas increases x times of volume of gas at 0 degree Celsius. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम अब कितना हो गया, 1 × x, क्योंकि हमने कितना माना था, 1। तो x टाइम बढ़ गया, अगर 1 डिग्री बढ़ा देंगे तो। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, एक मिनट मुझे एक थोड़ा सा और एक बार सोचने दो इसको। एक सेकेंड बच्चों, जरा मुझे एक देखने दो, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आ गया अपने पास। देखो आंसर क्या आएगा, हम ले लेते हैं V0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, V0 हम क्या ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तापमान कितना बढ़ गया, तो तापमान हमने जब बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1 x डिग्री। इंटू V0 हो गया। क्या हो गया, x इंटू V0। तो इसका तापमान हो गया है हमारा एट इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते ही V0 इंटू एक्स हो गया। सही खेल रहे थे। तो 300 केल्विन पे इसका ताप वॉल्यूम कितना था, 300 केल्विन पे V था। तो जब V। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देंगे तो V प्लस V0x ये हो जाएगा। हो गया, फालतू का इतना दिमाग। तो आंसर हो जाएगा नोटा। 301 डिग्री पे कितना होगा, V प्लस V0x होगा कि नहीं होगा, खुद ही बताओ। अरे होगा। देख लो, ये बोल दिया कि 0 डिग्री पे V0 था, तो V0/273.15 हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना, जब 1 डिग्री सेल्सियस का राइज करता है तो इसका वैल्यू दे चुका है, इसका वैल्यू वो दे चुका है। इसका वैल्यू वो दे दिया था x टाइम किसके बराबर, V0 के, ये दे चुका था, है ना। हमको 273.15 सोचना ही नहीं था, इसका पूरे का वैल्यू दे दिया था, कैलकुलेट करके कितना दे दिया, x। ठीक है, और वो x 1 डिग्री सेल्सियस पे जब हम बढ़ाते हैं तापमान, तो इस V0 का x टाइम था, तो हमने सीधा लिख दिया x टाइम। ठीक है, और अब बोल दिया है कि 301 हुआ तापमान, तो 1 डिग्री का पता चल गया, 300 का मालूम ही था,
300 का कितना था v, 1 का कितना V, था v नॉट x, दोनों को जोड़ V दो, naught। 300 है, 300 हो गया। यही किया और कुछ नहीं किया। इसके ऊपर एक और सवाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हाँ कंसेप्ट क्लियरेंस वाली बात हो जाए। वैसे तो इसके ऊपर सवाल मिलना मुश्किल है मुझे, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ज्यादा आते नहीं है। मैं डीपीपी में देखने की कोशिश करूंगा अगर हुआ तो, है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मीनवाइल। हाँ। जिनको नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से बताऊंगा। 500 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन at 27 degree Celsius is cooled, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, is cooled to -5 degree Celsius at the same pressure the new volume becomes, ये इजी है, V1 T1 वाला है, the new volume becomes, ये V1 T1 वाला है, बता दोगे क्या हाँ, ऑप्शंस? ट्राई करेंगे। जल्दी से कर लो। इसका डीपीपी मैंने नहीं दिया ना शायद अभी तक, नहीं दिया है, अभी मैं दूंगा। नहीं दिया सर। हाँ नहीं दिया है। कर लो भाई, सॉल्व कर लो। ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर को किस में डालना है, केल्विन में। किस में डालना है, केल्विन में। आता है ना कन्वर्ट करने, आता है। 273 में ऐड कर देना डिग्री सेल्सियस, या मैं ही बता दूं, आओ देख लो क्या क्या डेटा गिवन है। नहीं करेंगे हम। V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू गिवन है 500 ml। 500 मिलीलीटर। देखो ऑप्शन मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर ही रखते हैं। V2 का वैल्यू कितना दिया है, नहीं पता। T1 का वैल्यू कितना दिया है भाई, T1 500 मिलीलीटर एट 27 डिग्री। 27 डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज करें, 27 डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड कर दोगे, मैं 15 नहीं लिख रहा हूँ, 0.15 जानबूझ के, कैलकुलेशन इजी के लिए, तो ये बन जाएगा सर 300 केल्विन। ठीक है, और जब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो -5 + 273, क्यों योगेश यही करते हैं ना, 273, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 268 268। केल्विन। तो T1 कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है फ्रेंड्स सर और 82 है ना? 268, क्या नहीं, हाँ वो ही पूछ रही थी। T2 -5 डिग्री सेल्सियस है ना? T2 माइनस, हाँ, कहाँ है T2 माइनस, मतलब T2 -5 डिग्री सेल्सियस, T2 हाँ इज हाँ इक्वल टू। -5 डिग्री सेल्सियस। हाँ। तो आंसर देख लो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T1। T2, होगा कि नहीं होगा, वैल्यू डाल देते हैं। हाँ। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, V2 कैलकुलेट करना है ना, तो आओ हम्म। V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू कितना है 500 500। अपॉन 300। 300 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन 268, ये 0000 कट गया, है ना। कट। हाँ। अब देख लो कैलकुलेट करके कितना आता है, दिस इज योर लुकआउट, देख लेना। ठीक है, बोलो हम्म, आंसर देख लेना, जो भी आएगा वो लगा देना, मुझे नहीं पता। तो बच्चों ये हाँ। क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए 400